युवा राजपूत सभा इस वक्त जो जम्मू के मुद्दों को हल करने के लिए आगे आती है और यशपाल जी युवा राजपूत सभा के फाउंडर भी हैं। इन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं इस वक्त जम्मू के जो हालात चल रहे हैं और कमल सिंह जो युवा राजपूत एक राजपूत बिरादरी से बिलोंग करते हैं, तो युवा राजपूत सभा इस मुद्दे को किस तरह लेती है। नमस्कार। देखिए मैडम जी, जो कमल सिंह जम्वाल हैं वो हमारे राजपूत भाई हैं और हमारी सभा जो है वो कमल सिंह के साथ खड़ी है। रही बात जो उन्होंने क्राइम किया है उसके तहत जो उन पे पर्चा लगेगा या लगा है तो उसके प्रति उसको हमारी सभा भी देखेगी, वो भी देखेंगे। तो जहाँ तक बात आती है क्राइम की, तो क्राइम अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा क्राइम जो है फारूक अब्दुल्ला ही नहीं, पूरी इनकी फैमिली क्राइम से बरी पड़ी हुई है। जो इनके फादर शेख अब्दुल्ला थे, उन्होंने किस तरह साजिश रची महाराजा के खिलाफ और हमारे महाराजा को यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दिया। जिन्होंने अपने पैसों से ये स्टेट खरीदी हुई थी, वो स्टेट को छोड़ के जाना पड़ा। उसमें सारा जो हाथ था इसी परिवार का था। उसके बाद किस तरह हमारी जमीनों को लूटा गया, जिस तरह महाराजा विलय कर गए थे, किस तरह हमारे उन महाराजा के कानूनों को इन्होंने ध्वस्त की करते हुए अपने कानून लागू किए जो इन्हीं की जो इन्हीं को सपोर्ट करते थे। जो जिस तरह अपने कानून इस तरह से इन्होंने बनाए कि हमारी जमीनों की किस तरह डकैती की इन्होंने, वो सबने देखा है। इसलिए किस तरह कश्मीरी पंडितों को इन्होंने, जो महाराजा ने उनको दान जमीनें दी थी, इन्होंने किस तरह उनकी जमीनों पे कब्जे किए, उनके मकानों पे कब्जे किए, उनकी बहू बहनों पे इन्होंने किस तरह की इज्जतें लूटी उनकी। और क्या कश्मीरी पंडितों में भी आज इतना ही आक्रोश है, हमारे पूरे राजपूतों में आक्रोश है, लेकिन कोई बोलता है कोई नहीं बोलता, वो बात अलग है। ये स्टेट जो थी, हमारे बुजुर्गों ने अपने बलिदान देख के इस स्टेट को सींचा है, अपना खून देके सींचा है, ना कि फारूक अब्दुल्ला के परिवार ने। इसलिए जब क्रिकेट का घोटाला किया, 400 करोड़ का घोटाला किया इन्होंने, वो कानून आरोप साबित हो गए हैं। कब से, कितने सालों से वो आरोप साबित हुए हैं। इसको क्यों नहीं जेल पे डाला? इस पे कानून नहीं है क्या? कानून सिर्फ कमल सिंह के लिए है? पहले जो इन्होंने आरोप किए हैं, जो इन्होंने गलत काम किए हैं, पहले वो गलत काम की इनको सजा दो, जो इनके आरोप साबित भी हुए हैं। इसको अंदर क्यों नहीं लेना है? किस तरह 89 में JKLF बनाई थी, जिसके जासीन मालिक ने 5 हमारे जो एयरफोर्स के सोल्जर थे, किस तरह उनकी छाती में गोली मारी थी। उस वक्त फाउंडर कौन था उसका, उस संस्था का? फारूक अब्दुल्ला। ये लोग तब क्यों नहीं बोलते? इन लोगों पे क्यों नहीं बोलते? 400 का घोटाला किया है, उस पर क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? जब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला था तो उसकी कोठी में, आपको पता है, उसकी कोठी में एक पुलिस वाले को मारा गया था, मर्डर हुआ था उसका। उसके लिए क्यों नहीं बोले ये लोग? उस वक्त इनको क्यों नहीं दिखती है? दिल्ली में पिछले दिनों होली में आपने देखा किस तरह हमारे तरुण, जो हिंदू लड़का था, दलित जाति से था, किस तरह इन्होंने मारा। 20-25 लोगों ने उस पर हमला बोल के उसको मार दिया। सिर्फ उसका कसूर क्या था? उसका कोई कसूर नहीं था। एक बच्चे ने ऊपर से रंग डाला तो नीचे किसी महिला पे पड़ गया, तो यार उसमें क्या हो गया? जिस तरह से वो दलित समाज के बच्चे को मारा गया, किसने मारा गया आज तक पता नहीं है और FIR तक भी नहीं दर्ज हुई है। उस समाज के लोग दिलावर सिंह के पास आए कि इस तरह का वाकया हुआ है कि हमारे बच्चे को जंगल में किसी ने मारा, और हाँ, और पुलिस ने उस बच्चे को वहाँ जंगल में ही जलाने का काम किया। और जब परिजन गए, उन्होंने कहा इसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। वो कहते हैं कि हमने इधर ही करवा लिया उसका पोस्टमार्टम। अब जंगल में कौन सी पोस्टमार्टम की डिस्पेंसरी बनाई है वो हमें पता नहीं है, पुलिस को पता होगा। लेकिन उसकी आवाज़ जो है दिलावर सिंह ने उठाई। जब दिलावर सिंह ने आवाज़ उठाई तो आज दिलावर सिंह पर पर्चा लगा दिया
SHO ने। यहाँ से दर्शाता है कि उस दिन म्युनिसिपैलिटी के कमिश्नर जब एक दिन के लिए बाहर आए, जब रेडियो उठाई, तो उन्होंने मीडिया ने भी पूछा उनको कि जो दिलावर सिंह कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं ये ठीक नहीं कर रहे। मतलब पुलिस को भी ठीक नहीं लग रहा है जो दिलावर सिंह कर रहा है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक नहीं लग रहा है। मतलब लोगों की अगर कोई सुनवाई कोई सुन रहा है, कोई उनके साथ खड़ा हो रहा है, उनकी आवाज़ बन के खड़ा हो रहा है, तो प्रशासन को अच्छा नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये दर्शाता है सामने कि प्रशासन नहीं चाहता कि जो सच है वो सामने आए, जो लोगों के मसले हैं वो सॉल्व हों, मतलब दुनिया भटकती रहे और हम अपनी रोटियां सेकते रहें। मतलब आज दिलावर सिंह उनके आगे एक समझ लो कि हम ये कह सकते हैं कि दिलावर सिंह उनके आगे एक परेशानी बन गई है। रेडियां नहीं लग रही हैं, वो परेशानी म्युनिसिपैलिटी को बन गई है। तो इसका मतलब कि प्रशासन चाहता नहीं है कि दुनिया का कोई सुधार हो, कोई किसी के साथ इंसाफ हो, किसी की जो जिस तरह की आप गोल मोल चार्जशीट बना देंगे किसी की। तो सभी से ये एक बार फिर से आग्रह करेंगे, लाइक शेयर और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ मैं गुरविंदर आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।